तो नासम विदाहि तदोदयते विवेकः, इस विवेक की आवश्यकता इस समय सर्वाधिक उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को। तो इस समय बहुत विवेक से हमें भी काम लेना है। हमें भी यह विचार करना है कि वास्तव में हम सनातनियों का कोई है कि नहीं। बहुत आवश्यकता है। तो आपको सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक बगैर सत्संग के नहीं आता। थोड़ी सी महात्म्य की भूमिका रखेंगे, समझने की आवश्यकता है। कल मैंने दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया था। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। परम पूज्य पाद सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। थोड़ी सी महात्म्य की भूमिका में हम नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां से कथा का उदय हुआ कि नैमिखे सूतमासीनो मविवाद्य महामतिम सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। नैमिखे सूतमासीनो, एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 जो सोनकादि ऋषि हैं, वो सब जो है ध्यान लगाकर बैठे और उन सब के मन में विचार जगा कि हमें सत्संग करना है, मंगलमयी कथा श्रवण करनी है। कहते हैं कि सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। तो उन सब ने, सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा है। सूत जी का पदार्पण हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र में। क्या आप जानते हैं नैमिषारण्य किसे कहते हैं? नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों है? संस्कृत में निमिष का अर्थ होता है क्षण भर मात्र। क्षण को हम निमिष कहते हैं। पल, क्षण। तो निमिष माने क्षण या पल। कहते हैं जब 88,000 ऋषि जब कथा श्रवण के लिए बैठे तो हजारों दैत्यों ने उनके कथा श्रवण होने में जो है बाधा उत्पन्न कर दी। कहते हैं गौरमुख नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने उस घनघोर जंगल में जहां ऋषि बैठे थे और जब दैत्य बाधा उत्पन्न करने लगे तो वहां उन छोटी सी आयु वाले ऋषि गौरमुख ने निमिष मात्र में अपने तप बल से उन दैत्यों का संहार कर दिया। संस्कृत में अरण्य का अर्थ होता है, जो संस्कृत शब्द है अरण्य, इसका अर्थ होता है वन, जंगल। तो अरण्य में निमिष मात्र में दैत्यों का संहार किया, इसलिए उस जगह का नाम निमिष और अरण्य दोनों शब्दों को मिलकर के बना नैमिषारण्य।